किधर हैं न्यूली मैरिड गर्ल्स? एक बात तो बताएं, जो अट्रैक्शन सर्दियों में फील होती है हस्बैंड से, वो गर्मियों में क्यों नहीं होती? हर चीज़ वेदर नहीं होता। कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं हाइजीन रिलेटेड जो कपल्स की आपस में अट्रैक्शन को कम कर देती हैं, जो कि कोई भी औरत नहीं चाहती कि हो। तो इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाए? सबसे पहले है डार्क नेक। जितना सुनने में लेम लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आपकी गर्दन काली होना शुरू हो जाती है ना, आप जितने मर्जी साफ सुथरे हो, आपकी हाइजीन जितनी मर्जी प्रॉपर हो, आप कभी भी साफ सुथरे नहीं लगते। बल्कि आप लोग नोटिस कर लेना, कुछ बच्चे होते हैं, उनकी मदर्स ने उनको अच्छा नहलाया धुलाया होता है, लेकिन ना उनकी गर्दन काली होती है और वो बहुत ही अनहाइजीनिक फील दे रहे होते हैं। आप उनके पास जाते हो, आपको लगता है नहीं भाई बच्चा साफ़ नहीं है। तो यही चीज़ बड़ों में भी होती है। अब गर्दन क्यों काली होना शुरू हो जाती है? गर्दन चाहे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से काली हो रही हो, लेकिन आप उसको टैकल कर सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ स्टार्ट करें, थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड लगा लिया करें नेक पे, जिसकी वजह से आपकी गर्दन की टैनिंग कम हो जाएगी। लेकिन एक बहुत ही बड़ी रीज़न जिसकी वजह से गर्मियों के अंदर स्पेसिफिकली गर्दन काली हो जाती है, वो ये होता है कि हम लोग अपनी नेक पे डायरेक्ट परफ्यूम स्प्रे करते हैं, और जब उसके ऊपर यूवी रेस पड़ती है ना, जब आप धूप में निकलते हो, एक्चुअली आपकी स्किन रिएक्ट कर रही होती है। वो परफ्यूम और यूवी रेस का आपस में जो रिएक्शन है ना, वो आपकी स्किन को टैन करना शुरू कर देता है। जबकि इसका हल बहुत ही आसान है। कभी भी आप परफ्यूम को अपनी स्किन पर डायरेक्टली स्प्रे ना करें, उसको हमेशा फैब्रिक पे स्प्रे करें, अपने कपड़ों पे। फिर वो लड़कियां जो ससुरालियों से तंग आकर सारा सारा दिन अपने एक ही कमरे में गुजार देती हैं, जिनका कमरा ही उनकी जन्नत होता है, उस जन्नत में एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। और वो स्मेल किस चीज़ की होती है? वो होती है आपके पाँव की स्मेल। गर्ल्स, आपके पाँव पे ना बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और समर्स में सबसे ज़्यादा जो स्मेल ओरिजिनेट हो रही होती है वो आपके पाँव से होती है, और इस चीज़ का बहुत ही कम लोगों को पता है। इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? सबसे पहले तो अपने शूज़ को एयर आउट करवाया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके ओपन शूज़ हैं तो आपने उनको एयर आउट नहीं करवाना। अपनी चीज़ों को धूप लगवाया करें। धूप बहुत सी जगह पे बैक्टीरियाज को किल करता है। इसी तरह जूते भी धो के धूप में रख दिए। इसके अलावा आप फुट बाम भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी स्मेल देती है। आपकी हील्स भी बहुत अच्छी रहेंगी। यूरिया फुट क्रीम आप यूज़ कर सकती हैं। आप फुट मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर सकती हैं। बॉडी बाम आप फीट पे अप्लाई कर सकती हैं। ये चीज़ें आपने स्पेसिफिकली करनी है। मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रही हूँ, जोन सी भी आपके पास अवेलेबल है। हाँ, लेकिन आपने परफ्यूम नहीं फीट पे स्प्रे करना, क्योंकि यहाँ पे फिर आपकी ना टैनिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि वही चीज़ है कि आप परफ्यूम अपने फीट पे लगा रही हैं, यूवी रेस पड़ रही हैं, फीट वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्राउन गर्ल्स के एक्स्ट्रा ब्राउन होते हैं, तो फिर वो टैनिंग इंक्रीज़ हो जाती है। फिर आप लोग परेशान होते हो कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको जो मैंने बाकी ऑप्शंस दिए हैं उनको लाजमी अवेल करें। बिल्कुल इसी तरह क्लोज रूम्स में ना, मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह आइडिया है। बहुत सारी गर्ल्स के साथ ये इशू होता है। आप लोगों की नई नई शादी हुई होती है, लेकिन ससुराल से उस तरह का बिहेवियर आपको नहीं मिलता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, या फिर आपके साथ बुरा सलूक किया जा रहा होता है। तो वो आप उन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए ना सारा सारा दिन अपने रूम में कन्फाइंड रहते हो। सिर्फ घर के काम करने के लिए आप रूम से बाहर निकलते हो। तो वो जो एक रूम का एनवायरनमेंट होता है, और स्पेसिफिकली अगर आपके रूम में सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, उन चीज़ों की वजह से ना आपके रूम की चीज़ों में से एक खास किस्म की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जितना मर्जी अच्छा शॉवर ले लो, जितनी मर्जी अच्छी हाइजीन रूटीन फॉलो कर लो, या फिर बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स ले लो, आपको ना अपने अंदर से, और जब आप लोग आपका जो इंटीमेट टाइम होता है हस्बैंड वाइफ का, वो आप उसी सेम बेड पे, उसी सोफ़ा कवर पे और उसी माहौल में होते हो, तो आप लोगों को ना एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो वैसे वो आइडिया नहीं होता कि भाई ये हमारी चीज़ों में से आ रही है, लगता यही है कि ये हम में से आ रही है। तो बेसिकली ना आपने अपने रूम को भी क्लीन करना है, इसलिए कोशिश किया करें कि आपका जब टाइम लगे, अपना मैट्रेस उठाया उसको धूप लगवा ली, आपने सोफ़े के कवर्स उठाए उसको धूप लगवा ली। इस तरह कोई भी महंगी चीज़ यूज़ किए बगैर ही आपको अपने रूम में से बहुत अच्छी फील आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बालों की केयर करने के चक्कर में ना बहुत सारी गर्ल्स ये काम करती हैं कि रात को ऑयल लगा लेती हैं और सोचती हैं सुबह को नहा लेंगे। ये काम नहीं करना। एक तो वैसे गर्मियों में इतना पसीना आता है, ऊपर से आपने ऑयल लगाया होता है। वो ऑयल लगा के ही आप सो जाती हैं, आपके पिलो में से स्मेल, आपकी बॉडी में से स्मेल, आपके पूरे कमरे में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और आपका तो स्मेल से बुरा हशर होता ही होता है। जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके हस्बैंड होते हैं, उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये चीज़ें ना आपने अपनी केयर करने के नतीजे में ना अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना। तो हर जगह पे आप इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते। तो और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो आपकी स्कैल्प के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इससे आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। कभी भी ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करते होते।
ऑयलिंग करनी है ना तो सिर्फ 2 घंटे पहले कर लो या फिर 2.5 घंटे पहले मैक्सिमम कर लो और उसके बाद वॉश कर लो हेयर को, और दिन में करो। ऐसा ना करो कि वो ऑयल लगा के आप सो रहे हो, आपका पिलो गंदा हो रहा है। पिलो का क्या करोगे आप, कवर जो है उसको उतार लोगे, उसको वॉश कर लोगे, लेकिन वो जो स्मेल होती है ना वो उसके अंदर, रुई के अंदर तक चली जाती है। उसका क्या करोगे, पहले पिलो को खोलोगे, रुई को निकालोगे, उसको वॉश करोगे, उसको सेट करवाओगे, दोबारा से पिलो बनवाओगे, फिर उसके ऊपर कवर्स चढ़ाओगे। कौन करता है इस तरह, नहीं करता ना कोई। तो इसलिए वो काम ना ही करो जिससे आपकी चीज़ें परमानेंटली डैमेज हो, परमानेंटली स्मेल क्रिएट करना स्टार्ट कर दें। तो ये चीज़ों का ख्याल आपने खुद रखना है, ठीक है। समझदार जो बच्चियाँ होती हैं ना वो अपनी चीज़ों का ऐसे ही ख्याल रखती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।